So, hello guys, welcome to my channel. Guys, अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसा तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। तो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, ये तीनों जो है वो उस फीलिंग को डिकोड करने के लिए आस्था के पास जाते ही हैं, यानी कि प्रवीण, आशीष और दिशा आस्था के पास जाते ही हैं और उससे बात करने लगते ही रहते हैं। लेकिन कुछ बात ऐसी निकलती है जिससे दिशा जो है वो फ्लैशबैक में चली जाती है। देन वो सारी चीज़ें याद करके आखिरकार वो अपनी प्रेजेंट में आती है, तो बस आस्था को बस देखती ही रहती है। तो अब उसके आगे और भी जानना हो तो पिछले वाले एपिसोड देख लो गाइस। तो कहानी की ओर बढ़ते हैं हम। देन कुछ सोचने के बाद प्रवीण जो है वो आस्था से पूछता है कि आस्था, और एक चीज़ क्लियर करोगी? तो आस्था कहते कि ओके, और फिर से क्लियर करना है तो हाँ ठीक है चलो। तो प्रवीण जो है वो कहता है कि ओके, तुम नॉर्मल फ्रेंड मानती हो अभी भी, बट कुछ अलग से सिस्टम या अलग से भी तुम्हें दिखते हैं क्या, तुम्हारे में या दिशा में? तो तभी आस्था जो है वो थोड़ा सा सोचने लगती है और सोचने के बाद कहती है कि आई थिंक नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ अलग सा दिखता है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। देन आशीष कहता है कि अरे बुद्धू, अलग सा फील लाइक बबल उठना, अलग से माइंड थॉट हो जाना एक ही बार में ही, और वो अगर किसी के साथ बात करे तो जलन टाइप ऐसे। तो आस्था कुछ सोचने के बाद मैं आती हूँ ऐसे बोल के जो है वो उठने लगती है और उठ के जो है वो टर्न होती है। जैसे ही टर्न होती है वो दिशा को देखती है और दिशा को जैसे ही देखती है वो वहीं पे ही फ्रीज़ हो जाती है और वो बस बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखने लगती है, जैसे कि लाइक उसको एक सुकून सा मिल गया हो। वो ऐसे देख रही थी, उसको लग रहा था कि उसके पास जाए, उसको गले लगाए, लेकिन वो करती नहीं है, बस खड़े होके वो उसको देखती ही रहती है। और दूसरी तरफ दिशा जो है वो थोड़ी सी करीब आती है और कहती कि कहाँ जा रही हो? तो तब भी आस्था कुछ कहती नहीं है क्योंकि वो खो ही चुकी थी उसकी प्रेजेंस से। देन दिशा जो है वो थोड़ी सी और करीब आती है और उसके लिप्स पे जो है वो लगा हुआ खाना उसको साफ़ करती है और जैसे ही छूती है तो आस्था का हार्ट बीट 100 to 1000 पहुँच जाता है। उसकी बॉडी ठंडी पड़ने लगती है और हल्का सा पसीना भी आने लगता है। दिशा जब देखती है कि इसको पसीना आ रहे हैं माथे पे, तो दिशा जो है वो फिर से उसको टच करने के लिए जाती है, मतलब हाथ बढ़ाती है। तो आस्था ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो वॉशरूम के लिए निकल ही जाती है। और जब ये ऐसे भागती है तो प्रवीण जो है वो बहुत ही ज़्यादा शौकली जो है वो उसको देखता ही रहता है। लेकिन इधर आशीष और दिशा जो है वो नोटिस करते ही रहते हैं कि आखिरकार इसको हुआ क्या है। दिशा ये सोचती है कि इसका स्कूल में ही तो स्टार्ट नहीं हो गया ना। देन आशीष ये सोचता है कि इसे फीलिंग तो नहीं आ रही है ना। तो दिशा भी जो है वो उसके पीछे जाने ही लगती है, लेकिन प्रवीण जो है वो उसको रोकता है कि कहाँ जा रही है। तो आशीष जो है वो कहता है कि उसको जाने दे, मैं बताता हूँ ना, उसको जाने दे। तो तभी दिशा कहती है कि यार शायद गर्ल्स प्रॉब्लम हो गया है उसको, तो आई थिंक मैं देख के आती हूँ ओके। तो ऐसे बोल के जो है वो चली जाती है। जब दिशा जाती है तो आस्था आस्था ऐसे करके बोलती है। तो आस्था जो है हाँ मैं इधर हूँ। तो दिशा जो है वो उसके पास जाती है और उसके दरवाज़े पे जो है नॉक नॉक करती है और कहती है कि तुम ठीक हो, तुम्हें आए तो नहीं है ना? तो आस्था कहती क्या मतलब कि यार तुम्हें पीरियड तो नहीं आए हैं ना, मतलब अगर आए हैं तो मैं पैड लेके आ ही जाती हूँ। तो तभी आस्था कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे मुझे थोड़ा सा अलग सा लगा इसीलिए मैं इधर आ गई। तो दिशा जो है वो कहती कि हाँ वही तो, मतलब अजीब सा, मतलब तुम्हारी तबीयत थोड़ा सा ख़राब जैसा लगा मुझे, तो इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें आए हैं। तो तुम सच में ठीक हो ना?
तो आस्था कहती है कि यार हाँ मैं ठीक हूँ। तुम सच में ठीक हो? दिशा कहती है। तो आस्था कहती है कि अरे हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ प्लीज़। तो तभी दिशा जो है वो कहती है कि ओके ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ, बाय, ओके फ़ाइन, जा रही हूँ, ऐसे बोल के जो वो चली जाती है। उसके जाने के बाद आस्था जो है वो गहरी सांस लेती है और कहती है कि यार, एक तो उसको फेस करना नहीं बन रहा है, और दूसरा ये अचानक से दिल क्यों धड़कने लगा यार उसके छूने से। और जो अभी प्रवीण जो कुछ भी बोला उसका असर तो नहीं है ना, मतलब हाँ भाई, मतलब क्या अचानक से ऐसे कैसे फीलिंग आ सकती है यार। आखिरकार ये फीलिंग किस तरीके की है, समझ में भी नहीं आ रहा है। ओके तू रिलैक्स हो जा यार, तू रिलैक्स हो जा। ऐसे करके खुद को रिलैक्स करती ही रहती है। देन ऐसे ही बैठी रहती है तो कुछ लड़कियां लोग जो है वो वॉशरूम में आते हैं, तो ये उठ के जाने का फ़ैसला करती है। जैसे ही ओपन करने ही वाली थी, उनकी बातें जो है वो उसको अजीब सी लगती हैं, तो आस्था जो है वो ओपन करती नहीं है। लेकिन उनकी बातों से जो है वो उसको कहीं ना कहीं हिंट मिल चुका रहता है कि ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। अरे रुको रुको, एक लड़की ऐसे कहती है, तो बाकी लोग जो है वो हंसना बंद कर देते हैं। तो वो लड़की कहती है कि यार आस्था की तो वो छोड़ो, अभिमन्यु को भी छोड़ो। उसका बेस्ट फ्रेंड, मतलब अभिमन्यु का बेस्ट फ्रेंड नवीन, वो ना अभी थोड़ा सा अलग सा बिहेव कर रहा है, किसी से अच्छे से भी बात भी नहीं कर रहा है। और पता है उसने मुझे क्या बोला? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ क्या बोला? तो वो लड़की कहती है कि यार मुझे तो इनडायरेक्टली नहीं बोला था, लेकिन मैंने सुन लिया था कि ना वो ना साइंस लैब से ना एसिड लेके गया था अभिमन्यु के लिए। क्यों लेके गया था? तो दूसरी लड़की कहती कि हाँ यही सवाल किसी ने पूछा था। तो नवीन जो है वो कहने लगा कि शायद वो किसी के ऊपर यूज़ करने वाला था, इसीलिए वो मंगाया था। लेकिन उसने नाम तो नहीं बताया, लेकिन वो वैसे ही बोल रहा था कि उसे मैं ख़त्म कर दूंगा, ऐसे उसका रूप जो जितना भी घमंड है उसको तोड़ दूंगा, ऐसे ऐसे बोल रहा था नवीन। लेकिन एक्चुअली में अभिमन्यु ऐसे बोल रहा था गुस्से में, तो ये बस एक्सप्लेन कर रहा था अपने फ्रेंड लोगों को, तो मैंने सुन लिया था बस। और मैं पास ही में थी ना, मतलब उसने फ्लो में इतना बोल दिया कि उसको दिखाई नहीं दिया कि उसके आसपास कोई और भी है, सुन लेगा, ये कर लेगा। वो बोलते ही गया, तो मैंने मज़े मज़े में सुन लिया सारी बातें। और देखो आज गॉसिप करने का एक बहाना मिल गया, अब तुमको भी पता चल गया। लेकिन देखो देखो, किसी को बोलना मत कि मैंने बोला है, हाँ। तो जैसे ही ये तीनों या चारों लड़कियां बिज़ी होने लगती हैं, तो आस्था जो है वो आराम से दरवाज़ा खोलती है, उनको देखने लगती है। तो वो लोग अपने ही ये में थे, तो फिर भी वो अंदर ही रहती है। कुछ टाइम के बाद ये लोग चले जाते हैं, तो आस्था फाइनली निकलती है वहाँ से, और बहुत ही ज़्यादा सोचने में लगती है कि ये पागल हो गया था क्या, किसको हार्म करना चाहता था। तो ऐसे करके सोचती रहती है। और जो भी कुछ ये स्कूल में फैल रहा है सब नवीन के वजह से, वो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली अफवाह फैला रहा है मेरे बारे में। और बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, अभी उन लोगों को भी बताना पड़ेगा। तो वॉशरूम से निकलती है आस्था और दिशा के पास जाने लगती है, जहाँ पर प्रवीण भी था और आशीष भी। और जाते साथ ही कहती है कि यार मुझे क्लू मिल गया कि आखिरकार मेरे बारे में कौन अफवाह फैला रहा है। तो तभी दिशा थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या मतलब, कौन सा अफवाह? तो आशीष जो है वो कहता है कि दिशा तू जब यहाँ नहीं थी ना, आस्था के बारे में क्या क्या रूमर फैलाया जा रहा था तुझे नहीं पता। ऐसे बोल रहे थे कि आस्था अभी भी अभिमन्यु के टच में है, वो अभी भी उसको लाइक करती है, और भी कुछ शायद फैला रहे थे। और हम लोग 2 दिन से यही क्लू ढूंढ रहे थे कि आखिरकार कौन ये सारी चीज़ें फैला रहा है। तो दिशा कहती है कि तुम लोग मुझे कब बताने वाले थे ये चीज़? तो तभी आस्था कहती है कि दिशा 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 प्लीज़ प्लीज़, एक्चुअली मैम हम लोग तुमको बताने ही वाले थे, लेकिन तुम
घर में रेस्ट कर रही थी और ऊपर से हम तीनों से ये सॉल्व नहीं हो रहा था। तो लास्ट दी एंड हम लोग तुझे ही बोलने वाले थे। तो आई थिंक ये बात को छोड़ते हैं, लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन मुझे पता चल गया कि आखिरकार कौन कर रहा है। तो दिशा फटाफट कहती है कि हाँ, कौन कौन, जल्दी बताओ, कौन इंसान है जो यूँ अफवाह फैला रहा है तुम्हारे बारे में। जितना मेहनत उसको मैंने दूर करने में लगा था, उतनी ही आसानी से ये लोग फिर से अफवाह फैला रहे हैं। मैं ये नहीं देख सकती, आई कांट सी दिस। मैं उसको तो छोड़ने वाली हूँ नहीं। कौन है जो वो? तो तभी आस्था जो है वो उसके कंधे पे हाथ रखती है और कहती है कि रिलैक्स रिलैक्स दिशा, रिलैक्स। वो और कोई नहीं, वो नवीन ही है, अभिमन्यु का बेस्ट फ्रेंड। तो तभी दिशा जो है वो कहती है कि नवीन, हाँ, उसको मैंने कितनी बार समझाया था कि उससे दूर रहे, ये कर वो कर, लेकिन वो मानता नहीं है ना। अब तो उसकी खैर नहीं, ऐसे बोल के जो है वो उस क्लासरूम की तरफ जाती ही रहती है। और ये तीनों उसके पीछे पीछे, जहाँ आस्था जो है वो दिशा प्लीज़ मत करो ऐसे कहती रहती है, लेकिन दिशा कहाँ रुकने वाली थी, वो जाती ही रहती है। जैसे ही क्लासरूम के बाहर पहुँचती है तो तभी जो है वो बेल बज ही जाता है। और ये सुन के जो है वो चारों के चारों स्टॉप हो जाते हैं। और प्रवीण जो है वो आगे आके कहता है कि दिशा रिलैक्स, बेल बज गया है, हम लोग स्कूल ख़त्म होने के बाद इसको देख लेंगे, हाँ, अभी नो वॉयलेंस। तो तभी दिशा कहती है कि 5-10 मिनट तो ब्रेक तो ही होगा ना, आते आते वो लग ही जाएगा। तो तभी प्रवीण कहता है कि नहीं सर, जल्दी आएंगे, आज कुछ इम्पोर्टेंट बताना था उनको, तो प्लीज़ ख़त्म हो जाए ये, फिर जाके, अरे छुट्टी होने देना स्कूल, फिर जाके। तो तभी दिशा कहते कि बच गया ये आज। तो तभी प्रवीण जो है वो आस्था से कहता है कि तुम अपनी क्लास में जाओ, ये ठीक है। तो आस्था जो है वो कहते कि पक्का ना? तो प्रवीण जो है वो कहता है कि हाँ पक्का, तुम जाओ, हम बाद में बात करते हैं। तो आस्था चली जाती है। फिर ये तीनों जाते हैं, आराम से बैठते हैं और सर का जो है वो वेट करने लगते हैं। और आस्था भी अपने क्लासरूम में जाती है, वो भी अपना क्लास वगैरह अटेंड करने लगती है। एंड दिशा बहुत बार ट्राई करती है कि उसके पास जाए, उसके साथ बात करे और इस मैटर को वही सॉर्ट आउट करे, लेकिन उसको एक भी मौका नहीं मिलता है कि उससे जाके, मतलब उसके पास जाके वो बात करे। देन ऐसे ही वेट करते करते फाइनली उसका कि स्कूल छुट्टी होने का टाइम आ ही जाता है। जैसे ही बेल बजता है तो टीचर जो है वो अच्छे से होमवर्क करना, ये करना करके चले ही जाते हैं। जैसे ही टीचर जाते हैं, दिशा जो है वहाँ से उठती है और फटाफट उसके पास जाती है, यानी कि नवीन के पास। और उसके पीछे पीछे आशीष और प्रवीण भी है। और जैसे ही दिशा पहुँचती है नवीन के पास, वैसे ही पूछती है कि तुझे प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुझे कितनी बार वार्न किया था ना कि उसका साथ छोड़ दे, और ये अफवाह क्यों फैला रहा है? सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी है, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, तो तू फिर क्यों वो सारी चीज़ें तू अभी और फैला रहा है? एक इंसान को तू चैन से जीने भी देगा? तो नवीन अपना बुक वगैरह जो पैक कर रहा था, मतलब बैग के अंदर रख रहा था, वो सारी चीज़ें छोड़ के वो भी अपनी बेंच से जो है वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या, अब मैंने क्या किया है दिशा जो तू इतनी भड़क रही है? और तू आते साथ ही मुझ पे क्यों बरस रही है? तो दिशा कहती है कि क्योंकि तू उसका दोस्त है, इसीलिए। और जैसे वो करता है तू भी तो वैसे ही करता है ना। और अभी जो जो मैंने सुना वो तो सुनने के लायक भी नहीं है, इसीलिए तुझे समझाने आई हूँ। तो नवीन कहता है कि मतलब क्या भाई, अब मैंने क्या किया है? बाद में ये दोनों और आस्था आई थी, और अब तू, प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की मेरे साथ? एक तो वो मुझे परेशान करके रख दिया है, और ऊपर से तुम लोग किस बात पे मुझ पे बरस रहे हो मुझे खुद नहीं पता।
मुझे भी चैन से रहना है भाई, मुझे भी एक पीस टाइम चाहिए जो कि मैं आराम से बैठूं पीसफुली, किसी का शोर नहीं, किसी का दबाव नहीं, किसी का जी हाज़िरी नहीं करना मुझे। लेकिन नहीं, एक को छोड़ो तो दूसरा प्रॉब्लम आ ही जाता है, कभी वो कभी तुम लोग। और सुनो, तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है एक ही बार में ही क्लियर करो, अभी के अभी, थोड़ा मैं भी चैन की सांस ले लूँ। तो दिशा कहती कि हाँ, इसीलिए तो मैं आई हूँ, सारी चीज़ें अभी के अभी क्लियर करने के लिए। और तू क्यों बार बार तू ये अफवाह फैला रहा है कि आस्था अभी भी उसके साथ रिलेशन में है? हाँ, क्यों फैला रहा है? तुझे ज़्यादा ही शौक चढ़ा हुआ है। हाँ, हर कोई बस आस्था अभिमन्यु, आस्था अभिमन्यु। मैंने इतना कुछ कर लिया लेकिन फिर भी ये अफवाह फैला जा रहा है, इसके बारे में तुझे क्या कहना है, अब बोल। तो तभी नवीन जो है वो कहता है कि अरे यार, अब उसको किसने बता दिया? देख, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं कुछ भी नहीं। तो तभी दिशा कहती है कि तो फिर मैंने जो सुना वो गलत है। तो तभी पीछे से आशीष जो है वो कहता है कि रुको, तुम्हें गलत लग रहा है ना कि तूने कुछ नहीं किया है, रुको मैं आस्था को बुला के लाता हूँ। तो वो वहाँ से चला जाता है। तो तभी प्रवीण जो है वो कहता है कि देख नवीन, तू जो भी कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहा है। तो स्कूल में ये सारी बातें क्यों बोल रहा है? तुझे इतना ही ये लगता है क्या, इतना ही प्रॉब्लम है क्या तुझे, जो स्कूल में बात फैला रहा है? तो तभी नवीन कहता है कि तुम लोग उस दिन से बस एक ही रट लगाए क्यों बैठे हो भाई? मैंने कुछ भी नहीं किया है, ट्रस्ट मी। यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है, गलती से मेरे मुंह से कुछ उल्टा पुल्टा निकल जाएगा, तुम लोग ज़्यादा मुझे फोर्स मत करो। तो तभी दिशा कहती है कि मतलब क्या है भाई, तू ही सारी चीज़ें फैला रहा है और तू खुद ही, यार तू कैसा इंसान है, इतना इतना कुछ फैला के भी तू बोल रहा है कि तूने कुछ नहीं किया है। तो तभी नवीन कहता है कि यार सच में मैंने कुछ भी नहीं किया है, उसने जो भी बोला था मैंने किया, लेकिन उसका कुछ भी नहीं निकला, वो सारी की सारी चीज़ें फेल हो गई, समझा? तू भी समझी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और मेरा कुछ भी फॉल्ट नहीं है। प्लीज़ यार तुम लोग मुझे प्लीज़ छोड़ दो, वरना मैं खुद से ये स्कूल छोड़ ही दूँगा और पता नहीं कहाँ मरूँगा मैं, लेकिन मैं अपनी फैमिली पे कुछ भी मुसीबत नहीं देख सकता भाई। तुम लोग अमीर हो लेकिन मैं एक छोटे से फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे एक एक रुपए की, यार तुम लोग प्लीज़ ना यार मुझे मत ये करो, तुम लोगों के चक्कर में मैं बुरा बन रहा हूँ इधर। तो तभी प्रवीण जो है वो कहता है कि देख तेरा सिचुएशन सारी चीज़ें हमें पता है, लेकिन तू ऐसे कैसे बोल सकता है यार, तू गलत बात क्यों फैला सकता है? रुक जा, अभी आस्था आएगी ना सारी चीज़ें क्लियर ही हो जाएंगी, तू झूठ बोल रहा है या हम झूठ बोल रहे हैं। तो तभी वो नवीन भी कहता है कि हाँ ठीक है, ये टॉर्चर से ज़्यादा तो वो ही ठीक है, आस्था को आने दो। ऐसे करके वो बैठ ही जाता है और वहीं पे दिशा जो बस उसे बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से घूरती रहती है। और वहीं पे आशीष जहाँ आस्था को लेने के लिए जाता ही रहता है और उधर से आस्था आती भी रहती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि ये चारों के चारों एक दूसरे के क्लासमेट है और ऊपर से ये लोग डिस्कस करने ही वाले थे, तो आस्था को तो आना ज़रूरी था, तो इसलिए वो भी आ ही रही थी। लेकिन उसे लेने के लिए आशीष ऑलरेडी चला चुका था। तो एक दूसरे को रास्ते पे ही मिलते हैं और आशीष जो कहता है कि यार जल्दी चल, उन लोगों का बहस चल रहा था, जल्दी चल। तो ऐसे करके बोलता है जैसे, तो ये दोनों वैसे ही रन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी ही पहुंचना था उन लोगों को। और जैसे ही क्लासरूम में पहुंचते हैं तो माहौल पूरा शांत रहता है, ना किसी के साथ फाइट, ना ही किसी के साथ बातचीत। तो
आशीष और आस्था जो है वो थोड़ा सा सरप्राइज़ हो जाते हैं कि ये क्या है, ये तो बोल रहा था कि इधर फाइट चल रहा है। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा हैरानी से देख ही रहे थे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करूँ, लेकिन हो ही नहीं रहा है। फिर भी एक दिन का गैप चला ही जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ। और उसकी वजह से शायद स्टोरी में नॉइज़ेस आए होंगे, तो उसको थोड़ा इग्नोर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।